वालेकुम जी। 8 बज गए। 8 की नहीं मैं उठी, मैं सुबह की उठी हुई हूँ। यहाँ पे खाना लेके जाना साथ हाल में। आए ओवन बंद करूँ ज़रा मैं। साथ में बना लिया पुलाव और साथ रोस्ट है, उसकी शिफ्टिंग थोड़ी चेंज कर रही हूँ। तो हमारी आज ईद है 10:30। काफ़ी टाइम है हमारे पास माशाल्लाह। तो बस खाना रेडी हो गया है। अब जाके बच्चों की जो ना तैयारी शरी शुरू करती हूँ। तो आप लोग को सबको मेरी तरफ से, मेरी बच्चों की तरफ से, फैमिली की तरफ से सबको ईद मुबारक। जहाँ जहाँ भी है ईद, अल्लाह ताला सब पे फजल करे, करम करे, खुशियों वाली ईद आए सबके लिए। तो यहाँ पे ना काम चल रहा है घर का। देखिए जी, जितनी मर्ज़ी आप शीर खुरमा बना लें, कुछ बना लें, लेकिन जो इनका मज़ा है ना ईद के दिन, इसकी तो क्या ही बात है। हमारी तो ये वाली बचपन की ईद है ना, सवियाँ शक्कर दही, ये हमारी ईद होती थी। इसके बगैर मेरी ईद नामुकम्मल है। कोई भी नहीं खाता, मैं खाती हूँ सिर्फ इस चक्कर में कि हम भी छोटे होते ये खाते थे। वैसे मुझे पसंद है ये। अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने कहा ऐसे भी मैं आपके साथ अस्सलाम वालेकुम कर लूँ। साथ सबको मेरी तरफ से गुजरी हुई तीसरा दिन ईद के मुबारक हो सबको। यहाँ पे ना हम ईद के दिन तैयारी कर रहे हैं। मैंने ग्रीन सूट निकाला तो उसके साथ मैंने झुमके छोटे छोटे निकाले। इसके साथ ना चोकर भी था। मैंने कहा नहीं नहीं बहुत ज़्यादा हो जाना है, तो बेहतर है कि यही मैं बस पहन लूँ। और वो जो रेड और वो जो दूसरे दिखा रहे हैं वो मिशाल पहनने के साथ मैंने ये जरकोन के जो है ना वो मैं लेके आई थी पाकिस्तान से। कड़े चूड़ियाँ निकाली है बच्चियों के साथ, कपड़े सारे प्रेस करके रखे हुए। तो अभी मैं मेकअप करने लगी थी। तो अच्छा मैं ना बड़ी हिम्मत देती हूँ। मैंने पिछली लास्ट ईद में भी ये बोला था कि जो मेरी जैसे व्लॉगिंग करती हैं ना, तो उनकी टाइम पे वीडियो आना, ईद के दिन ही वीडियो आना और वन सवनिया रीला आनिया जैसे बना के। मैंने कहा हिम्मत है सच्ची उन बाजियों की या उन बहनों की, सच मेहनत बहुत लगती है। मैं तो भूल ही जाती हूँ, मैं तो काम घर कर लूँ या ऐसे ये या वीडियो बना लूँ, क्योंकि मैं खुद बनाती हूँ। मेरे बच्चों को कभी कैमरा पकड़ाया नहीं है, मैं खुद ही सारा करती हूँ। तो मेरे लिए तो बड़ा ही मुश्किल काम, मैं तो यकीन करे भूल ही जाती। तो मैं जैसे जैसे ईद के दिन ही वीडियो आनी शुरू हुई थी ना, मैं बड़ी हैरान थी। मैंने कहा ये फैमिली को भी कैसे टाइम निकाल लेते हैं, कैसे ये वीडियो बना लेती हैं, कैसे इनको याद रहता है। तो मैं बड़ी उनको सलाम पेश करती हूँ। यकीन करें मेरी हर ईद की वीडियो जो है ना वो दूसरे तीसरे दिन आती है मेरी। अब मैं बना ही नहीं सकती, मेरे से नहीं होता। तो अभी हम ईद पढ़ने जा रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, उनको सलाम पेश कर रही हूँ। तो वहाँ पे ईद की क्या कहते हैं, ईद पढ़ के तो उसके बाद मैंने शुरू में बताया ना हम हाल ले, क्योंकि मेरी जो ससुराल की फैमिली ना वो सारे इधर हैं। तो हम हाल में एक हाल लेते हैं, वहाँ पे हम ईद इकट्ठे करते हैं, वन डिश करते हैं, अपना खाना लेके जाते हैं। तो कभी एक बार हम उधर भी बना लेते हैं, कभी एक बार हम घर से भी। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि घर से बना के जाएँ, अच्छे कपड़े पहन के। किचन में तो गुस्सा ना जाता, तो बेहतर होता है खाना बना के लेके जाएँ। वहाँ पर जाके चलो गर्म कर लेता है और बंदा इकट्ठे बैठ के खाना खा लेता है। तो ईद पढ़ के बच्चे बाहर निकल आए हैं। आफिया कि तुसी बस दुपट्टे की गंढ वेखो, बाकी गल्लां छड्डो। वो दुपट्टा उसको, जैसा मैं आपको बताऊं, हाल में हम पहुंच गए। खाना शाना खा के मैंने पहले बोला मुझे नहीं याद रहता कि मैंने क्लिप लेने हैं। ये देखे ये ना हमारी तरफ से ये बाजी ने बनाया था, जेठानी मेरी ने मसाले वाला गोश्त बड़ा ही मज़े का था, देगी वाला, और सलाद दे के चटपट हो गया। सॉरी मैं आपको ऐसे वाली चीज़ें दिखा रही हूँ, मुझे भूल ही गया था। तो हम ऐसे मिल के खाते। मैं आपको एक फ़नी चीज़ दिखाऊँ। ये देखे मेरे मियाँ ईद बनाने आए हैं उन्होंने खाना खाया, कुर्सियाँ जोड़ी, सारे बैठ के बातें करे, वो आराम से बंदा सोया हुआ है। तो मैंने कहा ये भी इनकी ईद है। ईद के दिन बड़ी नींद आती है, ये अब की बात नहीं, ये हम शादी से पहले की बात है। ईद वाले दिन बहुत नींद आती है। दूसरी तुसी वेखो मेरी चाह है, चाह भी धन्यवाद आते हूँ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਣਨ ਲੱਗੇ नाश्ता। मेरे मियाँ काम से आ रहे हैं, ब्रेक करके कह रहे कि क्या ये कल का ईद का सालन बचा पड़ा है, ये हाल से लेके वापस आई थी मैं। अच्छा ये कल का सालन बचा है, मैंने कहा इसके साथ बनाती हूँ नाश्ता। चाय रखी है, बच्चे भी आने वाले हैं स्कूल से। आफिया आ रही है, उसका फ़ोन आ चुका है। तो यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर रही है। नेक्स्ट डे है, दूसरा दिन साढ़ा इदा है, हद मुकी पई है। चले जी नाश्ता करके चले गए मेरे मियाँ काम पे। मैं अब आई हूँ किचन में। अच्छा मैंने नाश्ता किया नहीं है, मुझे इतनी भूख लगी नहीं है। कल कितनी थकावट हुई पड़ी है। रोज़ आप एक दिन भी कहीं चले जाते हैं ना, बहुत थकावट होती है। मैंने कहा इनको जाएंगे ना, फिर मैं आराम से चाय पीऊँगी। मेरा दिल कर था सिर्फ चाय पीने को। तो उन्होंने ना जल्दी जल्दी खाना खाना था, तो मैंने कहा ये जाएंगे ना तो मैं बाद में चाय पीऊँगी। अच्छा इनके टेम्पो भी सारे चेंज करने वाले हैं नीचे से। अब ईद गुजरी ना, तो अब ये जो हड़बड़ी में मसाले मैंने यूज़ किए हैं ना रमज़ान में, ये देखिए सारा जो डब्बों के ऊपर गिरा है ना, अब ये साफ़ करूँगी। नीचे वाला का भी ऐसे ही हाल है। ये देखिए हल्दी मिर्चें रमज़ान, ये देखें इस डब्बे का क्या हाल है।
जो रमज़ान में हड़बड़ी मची होती है ना इफ्तारी के टाइम, वो अब माशाल्लाह ख़त्म हो गई, अल्लाह खैर करे। तो अब मुझे बस यही है कि मैं ना क्या कहते हैं, अब इनको थोड़ा सा क्लीन करती हूँ, क्योंकि साड़ी तो एक दिन है बंद हो जाए, कि रोड ही ना जाए। हमारी तो एक दिन ईद होती है, बस जाना है और अगले दिन ख़त्म, क्योंकि स्कूल के दिन है, बच्चे स्कूल चले गए हैं। दूध निकालूँ, मैंने पीनी है चाय। तो ये आलू मैंने निकाले हैं। आप देखें कि दूसरे दिन ही हम ना आलू निकाल के बैठे कि आलू के क्या करूँ, आलू का है कुछ ऐसी चीज़ बनाने को दिल कर रहा था नॉर्मल। तो मेरे मियाँ कह रहे थे कुछ ना बनाओ, रात को पिज़्ज़ा मंगवा देते हूँ। तो अभी मैंने निकाल के सब्ज़ी रखी है बाहर, मैंने कहा देखती हूँ हिम्मत हुई तो बनाऊँगी, नहीं तो फिर ना शाम का खाना बाहर से आएगा। तो मैंने कहा चलो स्वीट टरू मरू बना लेंगे ना, है। तो ये देखिए जी, अचार मैंने डाला है, फुल किया, बाकी साफ़ करूँगी। अच्छा जी, चाय बनाते हैं, तो चाय पी के तो फिर बाकी काम करते हैं। ये बर्तन थोड़े से किचन में इसमें लगाऊं, ये साफ़ किए, मशीन चलाई थी मैंने, हाँ मशीन वाश हुई पड़ी, इनको निकालना है भी बड़ा काम मुझे सच्ची कटना है। ऐसे तो किसी हाल है जो खुश नहीं रहते। खैर पहले तो मैं चाय बना के पीनी है, फिर इनको खाली करती हूँ। थोड़ा चूल्हा क्लीन कर लूँ, चले जी। अच्छा मैं ना अभी चाय रख के ना मैं दिखाती हूँ, मुझे ना प्राइवेट भी मैसेज आए हैं जो मैंने स्क्रब यूज़ किया है ना कल वाली वीडियो में, तो उसके बारे में वो पूछ रहे हैं कि कौन से, दफ़ा फ़ोटो दिखा दूँ, पहले मैं चाय रख लूँ। ठीक है, मैंने तो सिर्फ पत्ती डालनी है। हाय हाय, एक तो फेज बोलन लग पैंदी, भुल ही जानी है बंद करने ली। चले साथ ही दूध डालूँ, आराम से पकती रहेगी। फिर आती ही मैं अभी वाशरूम में जाना है, क्योंकि आज ना ईद का दूसरा दिन था, तो हमारी जो वाशरूम है ना वो भी थोड़ा सा ख़राब हुई पड़ी थी, वो ठीक करने आए हैं, वो भी करके गए हैं। देखें जी, ये कहाँ गया स्क्रब, ये है। इसकी ना आप ऐसा से ले लो, जो तो पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए तो इजी है, यहाँ आप अपने बहन भाई से मंगवा लें, ये बड़ा अच्छा है। तो ये मैं लेके आई थी इस दफ़ा ना, तो ये मैंने यूज़ किया है, कल मैंने दिखाया था आपको ना। तो ये बड़ा बड़ा अच्छा है। मैं वैसे भी इसको ना एक दिन छोड़ के एक दिन इसको लगा लेती हूँ, इसको साफ़ करने के लिए फेस को। जैसे ये मैं दिखाती हूँ, मैं ये सीरिया का यूज़ करती हूँ फेस वॉश, तो इसके बाद ये यूज़ कर लेती हूँ। है मैंने ना बालिया का भी रखा हुआ है वाश, जो क्रीम है ना ये भी मैंने रखी है। मैं चेंज करती रहती हूँ, ये दोनों मैं अक्सर चेंज करती रहती हूँ। फेस वॉश इसके साथ भी कर लेती हूँ और इसके साथ भी कर लेती हूँ। इसके साथ डीप हो जाता है, डीप क्लीनिंग डीप क्लीनिंग जैसे घर की करती ना, ऐसे डीप क्लीनिंग हो जाती है। फिर स्क्रब करती हूँ तो फेस वॉश कर लेती हूँ। हमारा वाशरूम जो ना, ये वाला इधर से पानी बहुत लीक हो रहा था, तो अब ये वाला वो आए थे नया लगा के गए हैं, तो अब बाहर चले गए हैं। तो मैं अपना ज़रा वाशरूम की सफाई सुथराई कर लूँ। देखे ना सारा कुछ खिलारा पड़ा हुआ है, क्योंकि वो डायरेक्ट ही अंदर आ जाते हैं, पाँव लगा, ना कोई जूता उतारते हैं ना वो कुछ। तो मैं पहले चाय पीऊँगी फिर बाकी काम करूँगी। चाय ने भी बाला आने नहीं दिया। लें जी, बिस्मिल्लाह, चाय आराम से आ जाए, कोई सुकून आ गया चाय में देख के। चलिए ये देखिए जी, ये मेरी चाय है। आय हाय हाय, हाय हाय, क्या मज़ा जाएगा। चलें जी, आलू तो पड़े के पड़े ही रह गए, तो शाम को आ गया पिज़्ज़ा। बच्चों के साथ हमने भी टरू मशरूम बनाना शुरू कर दिया है। तो एक बारी फिर ईद मुबारक, तो दुआओं च याद रखियो, कल इंशाल्लाह वापस आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।